हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का एक पेपर। आपको तो पता है दोस्तों, जो एचपीएसएससी है वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न यानी कि जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर रिपीट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम 40+ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आंसर रहेंगे ये एचपीएसएससी की ऑप्शनल आंसर की के अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर आपको किसी में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए और प्रश्नों को हम डिटेल में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जेओआईटी एग्ज़ाम से संबंधित ये हमारी जो क्लास है वो 5वीं है 939। वैसे 903 के लिए भी हमने क्लासेस ली हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर काफ़ी क्लासेस मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इन विच ईयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा 1600 ईस्वी में। और दोस्तों बात करें बाकी जो सबसे पहले जो यूरोपीय आगमन, आपने यूरोपियों का आगमन पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे दोस्तों वो आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच और उसके बाद आए थे अंग्रेज। अगला प्रश्न है, बट ट्रीटी बाज साइंड इन द ईयर 1665। वर्ष 1665 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो दोस्तों आपको बताना है वर्ष 1665 में कौन सी संधि हुई थी। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको क्रम थोड़ा गलत बता दिया है। पुर्तगाल, अंग्रेज, डच और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो दोस्तों पर इनकी जो कंपनियां हैं वो आगे पीछे इस्टेब्लिश हुई हैं। और बात करें सेकंड क्वेश्चन की तो 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और ये हुई थी दोस्तों मराठाओं के जो शिवाजी महाराज थे उनके, और मुगल जो सैनिक थे वो थे जय सिंह। अगला प्रश्न है, विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो दोस्तों जो अंग्रेजी जहाज था प्रथम भारत आने वाला वो था रेड ड्रैगन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हमजा नामा इज़। हमजा नामा की विषय वस्तु है। तो हमजा नामा की जो विषय वस्तु है वो है चित्रकला। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, चित्रकला। अगला प्रश्न है, किस शासक ने चित्रकला को गैर इस्लामिक माना है? विच रूलर रिगार्डेड पेंटिंग एज अन इस्लामिक। तो दोस्तों जो हो औरंगजेब था उसने चित्रकला को गैर इस्लामिक माना है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, औरंगजेब। और दोस्तों जो चित्रकला है वो जहांगीर के समय काफ़ी अपनी मतलब चरमोत्कर्ष पर थी। इसके समय जो चित्रकला है उसको काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। अगला प्रश्न है, हु वाज नोन एज द प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब। किसे जाट जनजाति के प्लेटो के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सूरजमल को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूरजमल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बात करें चूड़ामन की, दोस्तों इन्होंने ही भरतपुर में जाट साम्राज्य की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वाज द फेमस इनफैलिबिलिटी डिक्री इशूड। किस वर्ष प्रसिद्ध अमोद तत्व डिक्री जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी अकबर के द्वारा 1579 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जेओआईटी 939, एचपी पुलिस कांस्टेबल, एचपी एलाइड, तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है आप उसकी टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कूपन कोड जानी 50 यूज़ करेंगे दोस्तों तो आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बहुत ही कम कीमत पर यह टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। तो जल्दी से जाइए, जो इसका लिंक मैंने जो परीक्षा ऐप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, व्हेन डिड नादिर शाह कनक्योर कंधार। तो आपको बताना है नादिर शाह ने कंधार पर कब विजय प्राप्त करी। तो नादिर शाह ने कंधार पर विजय प्राप्त करी थी 1738 में। ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, 1738 में। 1739 में इसने जब आक्रमण किया था दोस्तों तो यह भारत से जो कोहिनूर हीरा था और म्यूर सिंहासन था उसको लूटकर ले गया था अपने साथ फारस।
अगला प्रश्न है द बेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज आल्सो नॉन एज द। वास्तुकला की जो बिसरा शैली है उसको अन्य जाना जाता है चालुक्य शैली के रूप में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चालुक्य शैली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शक्ति की धमकी ने रॉबर्ट क्लाइव को अवध को कब्जे में लेने के लिए उत्सुक नहीं बनाया? तो दोस्तों ये थी मराठा शक्ति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र 1876-78 के अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में नहीं था? तो दोस्तों इन ऑप्शन में से जो 1876 और 78 के बीच अकाल पड़ा था तो वो हैदराबाद नहीं था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र उस समय अकाल से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला उद्योग था, तो आपको बताना है कौन सा उद्योग था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कॉटन क्लॉथ यानी कि सूती वस्त्र उद्योग जो था वो। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट ने एक महाविद्यालय की स्थापना कब की जहां भारतीय धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे? तो ये करी गई थी दोस्तों 1898 में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी एनी बेसेंट ने, और दोस्तों बाद में वही जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था 1916 में, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने करी थी। अगला प्रश्न है बहन बाजदा सिंह सभा फाउंडेड, सिंह सभा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सिंह सभा की स्थापना कहीं 1871 लिखा होता है और कहीं 1873 लिखा होता है। दोस्तों वैसे 1873 इसका करेक्ट हो जाएगा, और इसकी जो स्थापना करी थी वो ठाकुर सिंह ने करी थी, और साथ में ज्ञान सिंह ज्ञानी भी थे। अगला प्रश्न है फर्स्ट न्यूज़पेपर टू पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था, तो ये था बंगाल गजट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएं ये कब प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है द फर्स्ट मलयालम बुक इन इंडिया बाज द ट्रांसलेशन ऑफ होली बाइबल इन द ईयर, तो भारत में प्रथम मलयालम पुस्तक पवित्र बाइबल का अनुवाद किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1811 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक कन्नड़ में पुनर्जागरण इस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1881 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बी.डी. सावरकर विशिष्ट लेखक थे? तो दोस्तों जो वीर सावरकर थे वो थे मराठी साहित्य के लेखक, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आपको बी.डी. सावरकर का पूरा नाम आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न है द डिसबैंडिंग ऑफ द गडकरीज लेड टू द, गडकरी का विघटन इसमें परिणामित हुआ? दोस्तों जो गडकरी का विघटन था वो कोल्हापुर विद्रोह से प्रमाणित हुआ था, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कोल्हापुर विद्रोह, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टू बीच एरिया डिड द फ्राजी पीजेंट मूवमेंट बिलोंग, फ्राजी किसान आंदोलन इस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये संबंधित था बंगाल क्षेत्र से, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, और इस मूवमेंट की शुरुआत करी थी दादू मियाँ ने। अगला प्रश्न है हु वाज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट इन असम, असम में 1857 विद्रोह के नेता कौन थे? तो वो थे दोस्तों दीवान मनीराम दत्त, इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सैनिकों द्वारा बेलोर सैन्य विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1806 में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 1806 में। अगला प्रश्न है निम्न सार्वजनिक संगठनों में सबसे पुराना था? तो दोस्तों सबसे पुराना था लैंड होल्डर सोसाइटी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना 1838 में करी गई थी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड एज ए नेशनल पॉलिसी इन द ईयर, राष्ट्रीय नीति में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 1905 में दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 1905 जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में, तब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन 1905 के पश्चात मद्रास अधिवादियों में संबंधित नहीं था या फिर मद्रास अधिवादियों से संबंधित नहीं था?
तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बी अयंगर जो थे वो संबंधित नहीं थे, वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय अधिकारी को देशद्रोही माना जाता है? दोस्तों देशद्रोही माना जाता है जनरल गुलदयाल सिंह ढिल्लों। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों इन पर जो लाल किले का मुकदमा था वो भी चलाया गया था जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी उसके बाद। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स इन विच ईयर? मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों राजनीति में प्रवेश किया था 1917 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1917। और 1919 में दोस्तों वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किस प्रांत के समामेलन ने उन्हें अफगानिस्तान की बाहरी सीमा तक पहुंचा दिया? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा पंजाब प्रांत के सम्मेलन ने उन्हें अफगानिस्तान की बाहरी सीमा तक पहुंचा दिया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो करी गई थी यह 1942 में। ऑप्शन बी है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1942 में करी गई थी अनुसूचित जाति संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे दोस्तों लॉर्ड हंटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड हंटर। हंटर आयोग का गठन किया गया था दोस्तों 1919 में, जिसमें 5 सदस्य जो थे अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। आप उन भारतीयों का नाम बता सकते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए। उसमें जो दोस्तों और बात करें उसमें जो गवर्नर थे या फिर वाइसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए राज्य सचिव की शक्तियों को बहुत सीमित किया गया और क्राउन को हस्तांतरित किया गया? तो दोस्तों ये था 1935 का अधिनियम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थानीय विवाद ने गांधी जी को प्रभावी राजनीतिक नेता बनाया? दोस्तों महात्मा गांधी को जो प्रभावी राजनेता बनाया था वो बनाया था इन तीनों आंदोलनों ने, चंपारण विवाद, खेड़ा विवाद और अहमदाबाद विवाद। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से समाजवाद को इसके लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया? तो ये करा गया था दोस्तों 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लखनऊ 1936। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनावों में केवल बंगाल और पंजाब पर गैर कांग्रेसी मंत्रियों द्वारा शासन किया गया, पंजाब का शासन किया गया। तो दोस्तों पंजाब पर जो पार्टी का शासन था वो थी यूनियनिस्ट पार्टी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूनियनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग के समर्थन में इस दिन डायरेक्ट एक्शन डे मनाया? तो ये मनाया था दोस्तों 16 अगस्त 1946 को। तो ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है, किसने हिंदुओं और मुसलमानों के एकता घटक को साबित किया? तो दोस्तों ये साबित किया खिलाफत आंदोलन के समर्थन। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। उसमें दोस्तों असहयोग मूवमेंट था और हिंदुओं ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था और मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री इटली ने कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक भारत प्रधानमंत्री इटली ने कब घोषणा की कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे? तो ये घोषणा करी थी दोस्तों 20 फरवरी 1947 को। तो ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, 20 फरवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, नए पाकिस्तान राज्य का निर्माण हुआ था? द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ? तो दोस्तों पाकिस्तान जो बना था वो बना था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से, सिंध और पंजाब के हिस्से से, पूर्वी बंगाल हिस्से से। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह सभी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल का जो पद ग्रहण किया था दोस्तों वो किया था 1947 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1947 में। अगला प्रश्न है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स ऑन? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभाव में आया? तो दोस्तों ये आया था प्रभाव में 18 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इस पर 18 जुलाई को जो सम्राट थे उन्होंने साइन कर दिए थे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।